हेलो बच्चों, हम लोग अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल है। तो देखिए मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, ए बी ए सी के क्या है, इक्वल है। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया गया है, ए डी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है बी सी पर। एडी को क्या किया गया, एल्टीट्यूड ड्रा किया गया बीसी पर। तो एल्टीट्यूड क्या बनाता है, सामने वाली साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको प्रूफ करना है कि एडी बाइसेक्ट बीसी और एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो आइए प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट है, एडी को प्रूफ करना है एडी बाइसेक्ट बीसी, यानी हमें ये दिखाना है कि बीडी और डीसी इक्वल है, तभी तो हम कहेंगे कि बीसी को डी बाइसेक्ट कर रहा है। तो आइए करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में ज़रा ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस भी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ 90 डिग्री तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और ये इधर भी 90 डिग्री है तो AC भी इसका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब हम लिख देते हैं AD इज इक्वल टू AD, दोनों में कॉमन है, क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए ये दोनों के लिए इक्वल है। और क्या है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच क्या है, ईच 90 डिग्री है, इसलिए आपस में इक्वल है। तो देखिए 90 डिग्री और इसके सामने का हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री और इसके सामने का हाइपोटेन्यूस इक्वल है, और एक साइड दोनों में कॉमन है। सो ये जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के बाई RHS कंग्रुएंसी से। ठीक है बच्चों, कंग्रुएंसी से ये क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। सो हम ये लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC बाई CP CT से, ये प्रूफ हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि AD, इसका मीनिंग ये हो गया AD बाइसेक्ट एंगल, बाइसेक्ट BC। ओके, अब सेकेंड पार्ट में आपको दिखाना है कि ये AD बाइसेक्ट एंगल है। तो अभी देखिए हमने क्या प्रूव किया, ट्रायंगल ABD कंग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD प्रूफ किया। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD होगा बाई CPCT से। देखिए हमने इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ किया, तो बाई CPCT से ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। सो AD बाइसेक्ट एंगल ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे कि AD क्या कर रहा है, एंगल A को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए दो ट्रायंगल हैं, एक ABC है और एक PQR है। क्वेश्चन को आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में AB PQ के इक्वल है। देखिए AB PQ के इक्वल है, मार्क किया हुआ है। AM PN के इक्वल है, AM PN के इक्वल है, और पूरी BC साइड QR के इक्वल है। देखिए BC साइड QR के इक्वल है। ठीक, जो AM है वो ABC का मीडियन है। तो ध्यान दीजिए, अगर मीडियन है तो M क्या है, BC का मिड पॉइंट है। M क्या है, BC का मिड पॉइंट है, यानी BM इज इक्वल टू MC है, इसका हम यूज करेंगे। और PN क्या है, PQR का मीडियन है। तो मीडियन है तो N क्या है, QR का मिड पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा कि QR का मिड पॉइंट कौन है, N है, यानी QN इज इक्वल टू NR होगा। ठीक है, तो इसका हम अभी यूज करेंगे। आइए अब हमें प्रूफ क्या करना है, ABM
कंग्रुएंस टू पी क्यू एन। ए बी एम क्या है, ए बी एम ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एन के क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। तो करते हैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसमें देखिए ऑलरेडी मैंने ले लिया है और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू के इक्वल है और ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से गिवन है। ठीक, फिर और क्या गिवन है, ए एम इज इक्वल टू पी एन। देखिए यहाँ पर ए एम इज इक्वल टू पी एम भी दिया हुआ है, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी क्या है, गिवन है। तो हमें थर्ड पॉइंट चाहिए बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो देखिए लिख लेते हैं बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये पहले से गिवन है, लेकिन हमें बी सी तो चाहिए नहीं क्योंकि ट्रायंगल हमारा ए बी एम है और पी क्यू एन है। बट अगर ये दोनों आपस में पहले से इक्वल हैं तो इनका हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बी सी का हाफ बी एम लिख सकते हैं, बी एम लिख सकते हैं, और क्यू आर का हाफ क्यू एन लिख सकते हैं, क्यू एन लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम कह सकते हैं, देखिए ए बी पी क्यू के इक्वल हो गया, ए एम पी एन के इक्वल हो गया और बी एम क्यू एन के इक्वल हो गया। सो ट्रायंगल ए बी एम कंग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू एन हो जाएगा बाई साइड 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 कंग्रुएंसी से। ये दोनों क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन बाई सी पी सी टी। हम ऐसा ये लिख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत हमें अगले क्वेश्चन में पड़ रही है। अब अगला जो आपको प्रूफ करना है वो ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा लेना है, पी क्यू आर लेना है, मतलब ये दूसरा वाला पूरा ट्रायंगल लेना है। तो इन दोनों में पहले ही देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू पहले से दिया हुआ है, पी क्यू पहले से दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। और क्या दिया है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन भी क्या है, गिवन है। ठीक, और ध्यान से देखिए कि अभी हमने प्रूफ किया है कि ए बी और बी सी के बीच का एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमने ट्रायंगल ए बी एम कंग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू एन को प्रूफ किया है। क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कंग्रुएंट था, इसलिए ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई सिपिसिटी से। तो ये देखिए बड़े वाले ए बी सी और पी क्यू आर में दो साइड और उनके बीच का एंगल, पी क्यू आर के दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो गया। सो ये ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा बाई साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी से। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।